हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। यह महात्मा गांधी यानी गांधी युग का सेकंड पार्ट का वीडियो है। हमने गांधी युग से संबंधित फर्स्ट पार्ट को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो यह जो है वो पार्ट सेकंड है और यह पार्ट सेकंड जो है बिल्कुल एमसीक्यू आधारित है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें है। तो इस सेशन की शुरुआत एक अच्छे से सुविचार के साथ मैं करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो आज का जो हमारा सुविचार है वह है द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। यानी अरस्तु जी का कहना था कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन उसका फल जो होता है मीठा होता है। यानी शिक्षा ग्रहण करने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद जो आपको फल की प्राप्ति होती है वो काफी अच्छा होता है। आप लोग अच्छे अच्छे पदों पे जाते हैं और सेवा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वह किया गया था सन 1923 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, 1923 ईस्वी। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। और 1916 ईस्वी में पुनः कांग्रेस का मिलन हो जाता है, लेकिन फिर इसमें दूसरा विभाजन होता है मुंबई 1918 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है वह है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के नाम से जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल जो 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी ऑप्शन इसका डी होगा बिल्कुल सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जो पुस्तक है वह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की जाती है। तो वह किया जाता है इलाहाबाद में। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो यह गोरखपुर यूपी में है। कहाँ है, गोरखपुर यूपी में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। किसकी युक्ति यानी किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो यह कहने वाले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट प्रश्न है वह भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय के वायसराय थे। तो ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, कितनी बार बने थे। तो वह बने थे एक बार 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। कब बने थे 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन
एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह थे जीवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यह नाम था इंडियन ओपिनियन। इस पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल, यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन बी होगा जो बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहां हुआ था? यह हुआ था हरिपुरा में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था या मंत्र किसने दिया था? तो आंसर जो होगा डी होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी, इसलिए ऑप्शन जो डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वह बारदोली सत्याग्रह था। कौन था? बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अंग्रेजी वस्त्रों को जलाना एक निष्ठा बर्बादी है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी का ऐसा सुझाव था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष
चुना गया था। पटाभी सीतारमैया जी को हराकर सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। इसे हम लोग त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो त्रिपुरी जगह है वो कहाँ है? तो यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी नामक स्थान। वहीं पर हुआ था 1939 ईस्वी का कांग्रेस सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारमैया जी को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तब वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटकर आए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ऐसा कहने वाले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न है, वह है फिनिक्स फॉर्म यानी फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग अपना मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो वर्ष 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था त्रिपुरी संकट के बाद, कांग्रेस को छोड़ने के बाद। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावा जो अटैक हुआ था जिसमें अस्त्र शस्त्र को लूट लिया गया था, वह किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। किसने किया था? सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो ऐसा कहा था लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो बीपी मेनन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में किससे संबंधित है? तो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में, जो रॉलेट एक्ट के तहत बंदी बना लिया गया था, उनके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी
1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल के में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल पटना में राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था, और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार को फांद करके दीपावली के दिन भाग गए थे। और उस समय जयप्रकाश नारायण की उम्र लगभग 40 साल थी। यानी 40 साल की उम्र में हजारीबाग जेल से 5 साथी के साथ 17 फीट ऊंची जो जेल का जो दीवार था उसको फांद करके दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण बाहर निकल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे जी को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, सत्याग्रही। तो दूसरा सत्याग्रही किन्हें चुना गया था? तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा था। इसका आंसर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो ऑप्शन है इसमें से भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे, 1914 तक रहे थे, और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौट आए थे। तो यह टोटल 21 वर्षों तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो ऑप्शन जो बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो यह जन भाषण दिया था वाराणसी में। यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, यानी उतार दिया गया था? तो वह था पिटमारिट्सबर्ग स्टेशन। यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो यह अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग के लिए काफी उपयोगी होगा।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।